UN expert criticize punitive demolition by state. By news, UN Special Rapporteurs Balkrishnan Rajgopal seeks Supreme Court's no to intervene in bulldozer demolition case. इंडिया के अंदर लास्ट कुछ ईयर्स से देखा जा रहा है कि बुलडोजर डिमोलिशन केस काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। इसकी वजह से एक यूएन स्पेशल रिपोर्टर्स बालकृष्ण राजगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से इस मैटर में इंटरवेन करने के लिए परमिशन मांगी है। बालकृष्ण राजगोपाल हैड टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट द स्टेट ड्राइवन प्यूनिटिव एंड arbitrary demolition of homes and commercial establishment is an aggravated form of human rights violation. बालकृष्ण राजगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि स्टेट ड्राइवन एंड प्यूनिटिव एंड आर्बिट्रेरी डिमोलिशन जिस तरह से इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। The court had ordered a stay on illegal demolitions using bulldozers on September 17, who criticized states such as UP for razing the private homes and properties of under trials and their immediate family members. 17 सितंबर को इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस तरह का इलीगल डिमोलिशंस बुलडोजर के थ्रू नहीं किया सकता और स्पेशली यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को इसने क्रिटिसाइज किया है बिकॉज यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा प्राइवेट होम्स प्रॉपर्टीज का यूजिंग बुलडोजर डिमोलिशन किया जा रहा है। Mr. Rajgopal said punitive demolitions, especially against minority community members, amounted to cruel, inhuman, degrading treatment और punishment. Mr. राजगोपाल ने कहा है कि ये जो punitive demolitions किए जा रहे हैं ये सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटीज मेंबर के अगेंस्ट किए जा रहे हैं जो कि क्रूअल हैं, इनह्यूमन हैं और ये इंटरनेशनल लॉ जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड बने हुए हैं उसका कहीं ना कहीं वायलेशन है। बुलडोजर डिमोलिशन केस इन इंडिया के अंदर लास्ट कुछ मंथ्स में बुलडोजर डिमोलिशन केस इंक्रीज हुए हैं। अकॉर्डिंग टू राजगोपाल, इंडिया इज विटनेसिंग टू अ वरिंग राइज ऑफ एविक्शंस ऑफ मोस्टली मार्जिनलाइज्ड एंड पुअर कम्युनिटीज इन रिसेंट ईयर। राजगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कुछ रिपोर्ट्स रखी हैं जिसमें कहा गया है कि जो एविक्शंस इंडिया के अंदर हो रहे हैं ये ज़्यादातर इनमें मार्जिनलाइज्ड एंड पुअर कम्युनिटीज का एविक्शन किया जा रहा है। डाटा रिवील दैट फ्रॉम जनवरी 1 2022 टू दिसंबर 31 2023 अराउंड 7.4 लाख पीपल लॉस्ट देयर होम्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेट ड्राइवन डिमोलिशंस। 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 इट मीन्स इन 2 ईयर्स में स्टेट ड्राइवन डिमोलिशंस की वजह से इंडिया के अंदर 7.4 लाख पीपल को अपना होम लॉस्ट करना पड़ा। ये डाटा है। स्केल एंड पेस ऑफ these evictions reached unprecedented levels in 2023 with 5,15,752 people evicted and 1,07,449 homes demolished across the country. 2023 में ये स्केल एंड पेस एविक्शन का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 2023 यानी लास्ट ईयर में अबाउट 5,15,752 पीपल को इस तरह से एविक्ट किया गया है और कंट्री के अंदर ओवरऑल अगर डिमोलिशन की बात की जाए स्टेट ड्राइवन डिमोलिशंस की बात की जाए तो अबाउट 1,07,449 होम्स का स्टेट ड्राइवन डिमोलिशन किया गया था। The data also reveals that 31% of the people forcibly evicted during this period belonging to historically marginalized groups, including SC, ST, OBC, nomadic communities, migrant laborers, and religious minorities. Mr. Rajgopal reported to the court. Mr. Rajgopal ने कोर्ट को ये रिपोर्ट किया है कि 2023 में जो टोटल फोर्सिबली एविक्टेड किए गए पर्सन थे उनमें 31% SC, ST, OBC, नोमैडिक कम्युनिटीज, माइग्रेंट वर्कर्स एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज से बिलोंग करते थे। फोर्स्ड एविक्शंस इनवेरिएबली लीड टू एन इंक्रीज इन होमलेसनेस। अगर फोर्सफुली एविक्शंस कराया जाता है लोगों का तो इसकी वजह से होमलेसनेस इंक्रीज होता है जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ का वायलेशन है। Subject of human rights violation, demolishing entire home or shops that were technical or minor violations of building codes or other regulations which fail to respect due process under international law. किसी भी पर्सन के एंटायर होम या शॉप का डिमोलिशन किया जाता है चाहे वो टेक्निकल रीजन से है या माइनर वायलेशन ऑफ बिल्डिंग कोड्स की वजह से है या अदर रेगुलेशन के वायलेशन की वजह से है। ये डिमोलिशन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ के अंडर जो ड्यू प्रोसेस दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट का वायलेशन है। डिमोलिशिंग एंटायर होम्स और शॉप ऑन द चार्ज दैट दे वर
एनक्रोचमेंट मस्ट कंप्लाई विद द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट गारंटीज। किसी भी पर्सन के हाउस या शॉप का अगर इंक्रोचमेंट की वजह से डिमोलिशन करना है तो उसके लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट गारंटीज उसके अकॉर्डिंग जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही ये डिमोलिशन किया जाना चाहिए। अदरवाइज किसी भी रीजन से इस तरह के जो डिमोलिशंस होते हैं वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। रेजोल्यूशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड आर्टिकल 17 ऑफ इंटरनेशनल कोवेंट ऑन civil and political rights ICCPR say that no one shall be subject to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor to unlawful attack on his honor and reputation. United Nations Commission on Human Rights and Article 17 of International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR का आर्टिकल 17 के अंडर एंड यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन किया गया है कि किसी भी पर्सन की प्राइवेसी, फैमिली, होम या करस्पॉन्डेंस पर किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा किसी टाइप का अटैक नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह से इसमें होम भी इंक्लूड है, प्राइवेसी, फैमिली, होम। होम पर भी किसी टाइप का इस तरह के जो अटैक बिल्डोर सिस्टम के थ्रू किए जा रहे हैं ये इलीगल है। द राइट टू सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड फ्रीडम फ्रॉम दैट threat of forced eviction are recognized as fundamental human rights under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सबको अपना जो हाउस है उसको सिक्योर करने का राइट है। एंड फोर्सफुल इविक्शन का जो थ्रेट है उससे फ्रीडम का भी राइट लोगों को फंडामेंटल ह्यूमन राइट के अंदर मिला हुआ है। इट मीन्स इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट के अंदर ICESCR के अंदर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट ऑफ फोर्स कॉन्विशन एक फंडामेंटल राइट है। इंडिया इज ए पार्टी टू बोथ ICCPR एंड ICESCR। इंडिया ICCPR और ICESCR दोनों का एक सिग्नेटरी कंट्री है, इसलिए इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरह से इंडिया के अंदर स्टेट ड्राइवन डेमोलिशन बिल्डोजर का यूज करके किए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।